फौजी तर्जमान ने कहा कि आर्मी चीफ की जानिब से सख्त हिदायत की कि PTM के नौजवान हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, इसलिए उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। पाकिस्तान की फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी PTM के मामले पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे नारे लगाए जाते हैं तो इसका फौज पर कोई असर नहीं पड़ता। DG ISPR ने इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि इंतखाबात फौज या अदलिया नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने ही करवाने हैं। इस सवाल पर के खिलाई मखलूक कहकर फौज की जानिब इशारा किया जाता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि सियासी जमातों को अपनी इंतखाबी मुहिम में सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं घसीटना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान दूसरी मुंतखब हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने पर मुबारकबाद पेश करती है। DG ISPR ने सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली इनके बकौल जैली प्रोपोगेंडा और जैली अकाउंट्स पर भी बात की। सहाफ़ियों को स्लाइड्स दिखाई गई जो उनके मुताबिक ISI की तहकीक के बाद तैयार की गई। इनमें से एक में मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स की ट्वीट्स और रीट्वीट्स का जाल दिखाया गया है जिनमें बाज़ मुकामी TV चैनल्स, अखबारात और इनसे मुंसलिक सहाफ़ियों की प्रोफाइल फोटोज शामिल थी। इसी स्लाइड्स पर 4 सियासी शख्सियात की जगह खाली छोड़ दी गई थी जिसके बारे में DG ISPR ने कहा कि वो जानते हैं कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे से मुतल्लिक मुतलका अदारे को आगाह किया जाता है। अगर ये शख्सियात अपने ज़ाती अकाउंट से रियासत मुखालिफ बयानिए को रीट्वीट करें या शाबाश देते हैं तो उनका क्या किया जाए। IG सिंध ने कराची के चोटी के सनतकारों से बातचीत में खतरे की घंटी बजाते हुए कहा कि शहर में दोबारा हालात खराब हो सकते हैं क्योंकि शहर में गड़बड़ फैलाने वाली फॉल्ट लाइंस बदस्तूर मौजूद हैं। फिरका वारियत और गिरोह बंदी करार देते हैं। वो खुसूसी तौर पर लिसानियत को कंट्रोल करने या फिर एक बार फिर बदअमनी और कत्ल गारत के खदशात जाहिर कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल के कामयाब ऑपरेशन और इसके बाद अमन के आदी हो जाने वाले सनतकारों और अवाम के लिए ये हिला देने वाली खबर है। IG सिंध की मंतिक है कि शहर मुख्तलिफ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखता है और वो ऐसे मैकेनिज्म की बात करते हैं कि जिसमें लिसानियत की बुनियाद पर सियासत की ही पाबंदी हो। अब जबकि पूरे मुल्क में जुबान की बुनियाद पर सूबों की बात हो रही है तो इनकी इस बात को किसी तरह अमली जामे पहनाया जा सकता है, ये अलग बहस है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में 5 जजेस की हालिया तयनाती को हाई कोर्ट में 4 वकला की जानिब से चैलेंज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 23 मई को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद तबस्सुम आफ्ताब अलवी, राजा रजा अली खान, चौधरी मोहम्मद मुनीर, एडवोकेट मोहम्मद अयाज खान, चौधरी खालिद यूसुफ, राजा सज्जाद अहमद खान से जजेस के अहदे का हलफ लिया था और 2 रोज़ के बाद ही महकमा कानून से उनकी तयनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। आज़ाद कश्मीर के आइन के तहत हाई कोर्ट के जज की तकर्री आज़ाद कश्मीर के सदर की जानिब से AG के कौंसिल की तजवीज़ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद की जाती है। अदालत में बैरिस्टर अदनान नवाज, एडवोकेट शमशाद हुसैन खान, सरदार जावेद शरीफ और राजा इज़्ज़त बेग की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, इसके महकमा कानून, AG के कौंसिल, इसके चेयरमैन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, सदर आज़ाद कश्मीर और 5 जजेस को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजारों के वकील बैरिस्टर नवाज की जानिब से कहा गया कि इस खाली नशिस्तों पर तकर्री के लिए बहुत पहले अमल शुरू किया गया था और दोनों चीफ जस्टिस ने तालीम याफ्ता अफराद के नामों की तजवीज़ और उन्हें मुंतखब किया था। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर ने तजवीज़ किए गए अफराद की तफ्तीश और तस्दीक के बाद इन नामों को मशवरे और इत्तेफाक राय के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल में भेजने की ज़रूरत महसूस की थी। ताहम सदर की जानिब से 5 ऐसे लोगों के नाम कौंसिल को अरसाल किए गए जो नामजदगी में शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से ये समरी मुतल्लिका आईनी शिक के मुताबिक न होने की वजह से वापस कर दी गई। वकील बैरिस्टर नवाज ने कहा कि इस अमल के बाद उन्होंने मुबैना तौर पर दूसरे मरहले में खुसूसी तौर पर ऐसे 10 से 14 नाम कौंसिल को अरसाल किए जिसकी दोनों चीफ जस्टिस से मुशावरत और तजवीज़ नहीं ली गई थी, जबकि सदर के खतो किताबत की वजह से गुमराह होने के बायस कौंसिल ने गलतफहमी में गैर कानूनी तजवीज़ जारी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये नाम दोनों चीफ जस्टिस की तजवीज़ करदा नहीं थे, लिहाजा ये नामजदगी इत्तेफाक राय वाली नहीं हो सकती। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि मोहम्मद मुनीर हाई कोर्ट में तरक्की से कबल 2 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, लिहाजा वो कानूनी ज़रूरियात पर पूरा नहीं उतरते। वकील की जानिब से दरख्वास्त में एतराज़ किया गया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक जज के लिए काबिलियत, दयानत, सलाहियत और फिटनेस की तशख़ीस के लिए बेहतरीन शख्स थे और उनकी काबिलियत और मुशाहिदात की रोशनी में एक वकील या ऐसे शख्स की कानूनी प्रैक्टिस ली जा सकती थी। उन्होंने मजीद कहा कि हाई कोर्ट के जज की तकर्री के लिए चीफ जस्टिस के मशवरे को नज़रअंदाज किया गया जो किसी तरह भी दुरुस्त इक़दाम नहीं था। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बाद मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात बन गई है जिसने अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल कर ली है। ताहम जाते जाते बहुत सारे अहम मसाइल हैं जिन पर फैसला करने के बजाय उसने गेंद 25 जुलाई को मुंतखब होने वाली आइंदा हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिन जाते जाते अपने एक बड़े हरीफ साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ पर भी एक ऐसा वार कर गई है
जिसे खत्म करना नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। वजारत दाखिला ने सदर मुशर्रफ का कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से साबिक फौजी सरबराह को शदीद मुआशी और सफरी मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत माजी की पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरह निगरान और नई आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा मसला छोड़कर जा रही है। माली साल 2018 के पहले 9 माह में मालियाती खसारा GDP का 4.3% हो गया है, जो कि मुस्लिम लीग की 5 साला हुकूमत में बदतरीन माना जा रहा है। करंट अकाउंट खसारा भी गुज़िश्ता 5 साल में अपनी बदतरीन सतह पर बताया जाता है। अंदरूनी मुल्क बैंकों से लिए गए कर्जों की मालियत 481 अरब रुपए, जो कि 5 साल के दौरान किसी भी सहमाही में सबसे ज्यादा है। महंगाई की शरह अदादोशुमार के एतबार से कम रही, लेकिन अशियाई खुर्दोनोश की किल्लत का सामना अक्सर रहा। मुख्तलिफ मौक़ों और त्योहारों पर आलू, प्याज और टमाटर नायाब हो गए। अमरीकी डॉलर को इसहाक डार के दौर में ज़बरदस्ती 100 रुपये से नीचे रखा गया, जो जब ऊपर जाना शुरू हुआ तो अब 119 रुपये पर भी नहीं रुक रहा। हुकूमत ज़र मुबादला के ज़खायर भी पीपल्स पार्टी के दौर की तरह नहीं छोड़ कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इसकी जेब में 10 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। रियाम खान ने कहा कि किताब में वसीम अकरम और अनीला ख्वाजा इमरान खान के करीब हैं। उनका जिक्र हो भी सकता है, मगर ये जिक्र कैसा होगा ये अपने वकील से पूछे बगैर बता नहीं सकती कि उन्होंने किताब में शहबाज शरीफ को अमेजिंग पर्सनालिटी नहीं लिखा। किताब में इमरान खान को सबसे बड़ा शैतान भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि अगर PTI की पेश करदा किताब दुरुस्त है तो क्या उन्होंने किताब चोरी की है। उन्होंने बताया कि हमने कानूनी चाराजोई शुरू कर दी है, हर जाने का नोटिस भिजवा दिया है। उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि वो अपनी अपनी कानूनी टीम तब्दील करें। जब बनी गाला में थी तब भी इमरान खान को कहा था कि इंकर से नहीं कानूनी मशीरों से मशवरा लें। रियाम खान ने कहा कि हमजा अब्बासी बच्चा है, इस बच्चे को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमजा अब्बासी भी नहीं समझ रहे कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। हमजा अब्बासी के शहबाज शरीफ के 1 लाख पाउंड देने से मुतल्लिक दावे के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमजा ने TV पर खुद ही इस इल्ज़ाम की ये कहकर तरदीद की कि उनके पास सबूत नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बातचीत में आलमी बैंक के सदर जिम योंग किम ने पाकिस्तानी हुकूमत को तजवीज़ दी कि वो इस मामले को ICA में ले जाने के मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाए। याद रहे कि 5 अप्रैल को भारत की जानिब से मुतनाज़े किशन गंगा डैम की तामीर मुकम्मल होने की तस्दीक के बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए 2 बड़े भारतीय मनसूबों पर इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात को सिंतास मुआहदे के तहत दूर करने का मुतालिबा किया था। ख्याल रहे कि भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में किशन गंगा डैम की तामीर पर पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इसे 1960 के सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया था। पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस डैम की तामीर से पाकिस्तान की जानिब आने वाले दरियाओं के पानी का बहाव और सतह कम हो जाएगी। दूसरी जानिब भारत ने इस मामले को डैम के डिज़ाइन पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ करार दिया था और कहा था कि इसे चंद गैर जानिबदार माहिरीन के जरिए हल करना चाहिए। ताहम इस हवाले से एक ज़राए ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान का मानना है कि इस मामले पर भारत की तजवीज़ को तस्लीम करना या अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने का मतलब ये है कि अपने लिए सालिसी के दरवाजे बंद कर देना और आलमी अदालत में जाने से कबल ही एक तनाज़े से पीछे हट जाना। इसके अलावा ये एक मिसाल बन जाएगी कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ तो इसके हल के लिए गैर जानिबदार माहिरीन का इंतखाब किया जाएगा। याद रहे कि 12 दिसंबर 2016 को आलमी बैंक के सदर की जानिब से पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को बज़रिया ख़त आगाह किया गया था कि उन्होंने फैसला किया है कि ICA के चेयरमैन के साथ साथ गैर जानिबदार माहिर की तकर्री के अमल को रोक दिया जाए। ताहम उस वक्त इसहाक डार की जानिब से इस मामले पर सख्त एहतजाज किया गया था और आलमी बैंक को बताया गया था कि पाकिस्तान उनके रोकने के अमल को तस्लीम नहीं करेगा। साथ ही ये मुतालिबा भी किया गया था कि आलमी बैंक इस मामले में अपना बकिया किरदार अदा करे। Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.